वसल्लम की कही हुई बात को हदीस कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस मुसलमान मोमिन ने 40 अहादीस याद की तो उसका वादा है, मफहूम हदीस का ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत खुद करेंगे। जिस बच्चे को, जिस भी मुसलमान को 40 अहादीस याद हो गई तो उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। इसलिए हम सबको याद करनी है अहादीस की दो किस्में, वही मतलू और गैर मतलू। वही मतलब जो कुरान शरीफ में पढ़ रहे हो नहीं, वो भी वही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कहते थे, अपने अल्फाज निकालते थे, तो वो अल्लाह की तरफ से वही होती थी, सच्ची कही हुई बात। तो इसलिए जो अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से अदा किए वही हूबहू हम याद करेंगे तो हमें भी इंशाअल्लाह उतना ही सवाब और अजर मिलेगा। ठीक है, तो आज की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। इन्नमल आमालु बिन्नियात। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यह हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बयान की जब हिजरत मदीना हो रही थी। मुसलमान जो है मक्के से हिजरत करके मदीने जा रहे थे, तो किसी सहाबी या हजरत केस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई सहाबी जो है उनसे रिश्ता भेजा था, शादी करना चाहते थे। तो वो सहाबी इसलिए हिजरत करके मदीना आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, मालूम हुआ कि ये सहाबी जो है दीन के लिए नहीं आए हिजरत करके, बल्कि अपनी उस सहाबिया ने शर्त रखी थी कि मैं मक्के में शादी नहीं करूंगी, आप यहाँ पर आएंगे हिजरत करके यहाँ पर सेटल होंगे तो मैं शादी करूंगी। तो इसलिए वो जब रिश्ता भेजा था तो यही उनकी कोशिश थी, तो इसीलिए उन्होंने हिजरत की थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बताई थी कि अमलो का दारोमदार नियतों पर होता है, यानी कि जिसने हिजरत की दीन के लिए तो आखिरत में उसका अजर वही मिलेगा, और जिसने हिजरत की दुनिया के लिए तो उसका अजर दुनिया में ही उसे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी नेक अमाल करते हैं तो नेक अमाल करने में भी अल्लाह से डरना चाहिए, डर के करना चाहिए अल्लाह ताला से। और नियत जो है हमारी वो खुलूस के साथ होनी चाहिए। तो हमें उसका यानी कि नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं तो दिखावे के लिए नहीं पढ़ रहे कि हम दूसरों को बताएं, कुर्बानी कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं या कोई भी नेक अमल कर रहे हैं, तो वो खालिस अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करें। किसी के काम आ रहे हैं, किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करना है हमें काम, इसलिए उसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा। और जिसने काम किया दुनिया के लिए तो उसको दुनिया का भी फायदा मिलेगा, जिसकी जो नियत होती है उसको वही मिलता है। इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। इसका दूसरा जो है पहलू ये भी है कि हम जो भी घर के जो भी काम करते हैं वो भी अल्लाह की रजा के लिए करें तो उसका अजर वैसा ही मिलेगा। आज हम यह हदीस याद करेंगे क्लास में जाके।